श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ हम दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी को दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी। इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है और लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है क्योंकि आप दर्शन कर पाएंगे। तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में हैं जहाँ माता जानकी जी ने एक एक पल प्रभु श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के सुविराट चरण चिन्ह का दर्शन और दिव्य है। अच्छे बने रहने के लिए दिखना जरूरी नहीं है, सच्चे बन जाइए, अच्छे अपने आप बन जाएंगे। जो सच्चा होता है वही आदमी अच्छा होता है, वरना अच्छे बहुत होते हैं पर सच्चे यदि ना हो तो वो अच्छे किसी काम के नहीं होते। यूं कहें गाड़ी बहुत सुंदर हो पर इंजन ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। हम हैं श्रीलंका में, श्रीलंका की भूमि जहां माता जानकी जी विराजमान, सीतामन का नाम का एक जगह है जहां माता जानकी जी विराजमान है। वहां पर हम आज माता जानकी जी के दर्शन करने और हनुमान दादा का जहां चरण है वहां के दर्शन करने आए हैं। आप सबको भी कराएंगे। मुस्कुराते रहिए। जय बागेश्वर धाम की घर बैठकर हनुमान दादा की श्रीलंका यात्रा के दर्शन करें। पागल मेरे प्रिय जनों, तो 5 तत्व में जल तत्व पार करके हनुमान जी ने कब्जे में लिया। आकाश तत्व सूर्य को खा करके कब्जे में प्रभाव जमाया। पाताल तत्व हनुमान जी, वो वायु तत्व पवन पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज ने जो है वायु तत्व को अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब 5वां तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को हनुमान जी ने, जब लंका में पूंछ में आग लगाई गई तो लंका तो जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। अग्नि तत्व पर भी हनुमान जी ने अपना कब्जा कर लिया। ऐसे 5 तत्वों पर हनुमान जी का प्रभाव है। कितने तत्वों पर? और तत्व होते कितने? 5। और 5 तत्व पर किसका प्रभाव है? हनुमान जी का। मेरे प्रिय जनों, इस कथा का आशय है यदि हम हनुमान जी के भगत बन जाएंगे तो 5 तत्व हम लोगों के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी की भक्ति करने से प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल तत्व अनुकूल हो जाते हैं। अब ग्रह प्रतिकूल हो, ग्रह तो जानते हो कितने ग्रह होते हैं? 9। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है, उनको भगवान का अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह बाल बांका करने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और इतने के बाद भी यदि हनुमान जी की भक्ति ना कर पाओ तो तुम्हें हनुमान जी ही बचाएं। कुछ भी पक्का नहीं है, सुख होगा तो दुख भी होगा। जैसे दिन है तो रात भी है, पाप है तो पुण्य भी है, धर्म है तो अधर्म भी है। भैया उजाला है अंधेरा भी है, वैसे ही जीवन है, सुख है तो दुख भी तो होगा। पर इसमें एक बात याद रखना, सुख आए तो इतराना मत और दुख आए तो घबराना मत। आना दोनों है। आप सोचो कि हमारे जीवन में दुख ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कोई आदमी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता सिवाय आइसक्रीम वाले के। हाँ, एक आइसक्रीम वाला है जो सबको ठंडी ही देता है, बाकी कोई दुनिया को संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम सोचो कि हम पड़ोसी को भी खुश कर दें, माता पिता को भी खुश कर दें, घरवाली को भी खुश रखें, समाज को भी खुश रखें, संसार को भी खुश रखें। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, मन चंगा। अब सब तो तुम जानते हो,
मन चंगा है तो सब कुछ आनंद है, और तुम्हें आनंद है तो दुनिया को आनंद है। इसलिए दुनिया को आनंद देने के पहले खुद आनंद में रहो, स्वयं आनंद में जियो, स्वयं प्रसन्नता में जियो। और तुम प्रसन्नता में जियोगे, तुम्हारे आसपास का माहौल ऐसा बनेगा, लोग तुम्हें देख करके हंसने लगेंगे, तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाने लगेंगे, और तुम दुखी रहने लगोगे। कई लोग हमने ऐसे देखे, हमारी कथा में भी आते हैं, ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं जैसे रोज पिटते हो, भयंकर पिटते हो। हम उनसे पूछते भाई ऐसा मुंह क्यों लटकाए हैं? महाराज जी क्या बताएं, हमारी तो ऐसी ही आदत है। अरे आदत बिगाड़ ली, काहे की आदत है? मुंह लटका के बैठ रहे। भला क्या लुट गया और तुमने पाया ही क्या? जो पाया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी तुमने पाया यही लाजवाब है। हाँ? इसलिए क्या घबराना, क्या परेशान होना, क्या व्यर्थ की सोचना। चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, पर जो चिंता की फाकी करे बाको नाम फकीर। चिंता क्या करना, चिंता करोगे तो चिता में जाओगे, और हरि का चिंतन करोगे तो सदा मुस्कुराओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, चिंता करना या चिंतन करना है। बोलो बोलो, चिंता करना है या चिंतन करना है? चिंता करोगे तो चिता में जाओ। और सुनो, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सुखी हो। सबको, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के। कोई ना कोई दुखी है, और कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार से दुखी, सब दुखी है। और सुखी होना चाहते तो राजकोट के पागलों, हम तुम्हें एक मंत्र देने के लिए आए हैं। यदि तुम सुखी होना चाहते, हमारे हनुमान दादा के चरण पकड़ लो, हनुमान जी के भगत बन जाओ। और आप कहो कि ये कैसी बात कहते? बहुत प्रमाणिक बात। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख हनुमान जी की चरण शरण में व्याप्त है। हनुमान जी की शरणागति लेने से विभीषण को राज सुख भी मिला और राम सुख भी मिला, राजा भी बने और राम जी भी मिले। सुग्रीव जी हनुमान जी की शरण में आए, परिणाम राजा भी बने, राम जी भी मिले। हम तुमसे भी कहना चाहते, तुम भी हनुमान जी की शरण में आओगे तो राम सुख भी मिलेगा और राज सुख भी मिलेगा। किसी राज्य के राजा भले ही ना बन पाओ, पर हनुमान जी की भक्ति करोगे ना, मन के राजा तो बने ही रहोगे। हाँ, और राज्य के राजा से बड़ा मन का राजा होता है। बुरा ना मानना, कई लोग कैद में ना होते हुए भी गुलाम होते हैं, और कई लोग स्वतंत्र होते हुए भी गुलाम होते हैं, और कई लोग गुलाम होते हुए भी स्वतंत्र होते हैं। मन के राजा बने कि तुम्हें राज्य मिले ना मिले, तुम सबसे सुखी रहोगे। हनुमान दादा सुखी करते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण में सब सुख मिलता। धन्य है हनुमान जी। कल जब हम सुंदरकांड पढ़ रहे थे, सुना रहे थे आपको, तब हनुमान जी ने यही कहा, हे प्रभु, हे राम, सब आपकी कृपा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अंत में हनुमान जी कहते, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल हो, कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। भगवान जिस पर अनुकूल होते हैं वो पार हो जाता है। भगवान जिसके प्रतिकूल होते हैं वो पार होते होते भी डूब जाता है। भगवान की अनुकूलता जिस पर हो जाए वो पार होना पक्का है, वो डूब नहीं सकता। पुराना कहना है, भगवान के घर देर है अंधेर, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में हनुमान दादा के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के यहां देर होती, अंधेर नहीं होता। हनुमान जी राम जी की शरण में बैठे। राम जी ने पूछा, जानकी मां कैसी है? हनुमान जी ने कहा, पूछो मत, जैसे उनके दिन बीत रहे हम जानते। क्या हुआ? हनुमान जी बोले, प्रभु हमने सुना
आप हर युग में जन्म लेते, अवतार लेते, हर युग में आते? भगवान बोले हाँ। पर हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले कई ऐसे युग हो गए जिसमें आपका अवतार ही नहीं हुआ। तो राम जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, जितने युग हुए हम उतने में हमने अवतार लिया। हनुमान जी बोले प्रभु माता जानकी जी से जाके पूछो, उनका एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा, और इतने पल हो गए, उतने ही युग हो गए, पर आपके अब तक उनको दर्शन नहीं मिले। अभी भी वो शोक में। शोक में कहां? लंका में। लंका में कहां? अशोक वाटिका में। और देखो ये रावण की लंका है, इसलिए रावण की लंका में पेड़ का नाम अशोक है, पर माता जानकी जी शोक में। और रावण का अर्थ ही यही है। रावण राज्य का अर्थ है जिस राजा के राज्य में कथनी कुछ और हो, करनी कुछ और हो, समझ जाना रावण राज्य है। और जिसके राज्य में कथनी और करनी दोनों एक हो, समझ जाना राम राज्य है। यही राम राज्य का अर्थ है कि कथनी भी और करनी भी दोनों एक। साधु का मतलब क्या? साधु वही है जिसकी कथनी भी वही हो और करनी भी वही हो। तो रावण राज्य में क्या है? बोले रावण राज्य में अशोक वाटिका में पेड़ का नाम भी अशोक है और वाटिका का नाम भी अशोक है, लेकिन माता जानकी जी शोक में। नाम अशोक है पर है शोक में। ऐसे कई लोग होते हैं, उनके नाम कुछ और होते हैं और वास्तविक अर्थ। कई माता जी होती है, उनका नाम शांतिबाई होता। बोले नाम क्या है? शू नाम छे तमारो? शांति बहन छे, लेकिन वो जहां भी जाती है क्रांति फैलाती। हाँ हाँ हाँ।